स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, वो भी आसान तरीके से। तो आप ये वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे आप प्रिंसेस कट का पैटर्न देख सकते हैं। हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है वो डीप नेक होता है और बैक पार्ट में भी डीप नेक होगा, और हमारा जो टक्स होगा यानी कि डार्ट वो वेस्ट से लेके आर्म होल तक इस तरह से जॉइंट रहेगा। तो ये आप पैटर्न देख सकते हैं। ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का परफेक्ट तरीके से किस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है उसके लिए ये वीडियो है। तो एंड तक देखना मत भूलिएगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। बॉडी मेजरमेंट फ्रंट ब्लाउज लेंथ है 14.5, बैक ब्लाउज लेंथ है 13.5, फुल शोल्डर है 14.5, नेक राउंड है 13 इंच, अपर चेस्ट है 34 इंच, चेस्ट है 34, वेस्ट है 28, शोल्डर टू अपेक्स है 9.5, अपेक्स टू अपेक्स है 7.5, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 12.5, और स्लीव की लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेडी शोल्डर 2.5, फ्रंट नेक डीप है 6.5, और बैक बेल्ट है 3 इंच। तो ये जो मेजरमेंट है वो सारे मैंने स्टैंडर्ड मेजरमेंट ही लिए हैं, यानी कि अगर आपकी बॉडी इतनी है यानी कि चेस्ट 34 है तो आपका सारा मेजरमेंट सेम होगा। सिर्फ आपका जो वेस्ट में होगा वो आप एक बार मेजरमेंट करके देखना, क्योंकि किसी किसी लोगों का क्या होता है चेस्ट से ज़्यादा वेस्ट ही होता है, या फिर समझो चेस्ट 34 है तो वेस्ट अगर 32 होगा और आप कटिंग 28 का करेंगे तो आपका वेस्ट में फिटिंग होगा। तो इस वजह से अगर आप बिगिनर है और आपको फुल बॉडी मेजरमेंट पता नहीं है कि किस तरह से लेते हैं तो आप सारे मेजरमेंट कॉपी कर सकते हैं। सिर्फ आपको वेस्ट का मेजरमेंट एक बार फिर से खुद का चेक करना है, और जितना भी आ रहा है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है, क्योंकि वेस्ट में हम कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करते। तो आप अगर बिगिनर है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो भी आप ये सारे मेजरमेंट देख सकते हैं और मेरे साथ साथ डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम रेगुलर की तरह सबसे पहले तो शोल्डर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, यानी कि रेडी शोल्डर वाला चार्ट ये वाला चार्ट यूज़ होगा। फिर हम क्या देखते हैं, हमारा फ्रंट पार्ट का नेक का डीप कितना है 6.5 इंच, यानी कि कौन से लाइन में आया यहाँ पे, और शेप कैसा है। तो यहाँ पे मैं बेसिक ही क्लियर कर रही हूँ, यानी कि राउंड शेप ही रख रही हूँ जितने भी ब्लाउज है उतने। तो यहाँ पे ये वाली लाइन देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना माइनस हुआ -2 इंच, यानी कि आपको यहाँ पे राइट कर देना है कि हमारा फ्रंट में कितना माइनस हुआ। यहाँ पे हम ऊपर वाले साइड पे मार्क कर लेते हैं। फ्रंट में हमारा 2 इंच हुआ, और बैक में, तो बैक में हमारा बेल्ट कितना है 3 इंच, और बैक पार्ट की ब्लाउज की लेंथ कितनी है 13.5 इंच। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी 13.5 इंच उसको -3 इंच करेंगे, कितना आया 10.5 इंच, यानी कि आपके बैक पार्ट की जो डीप है वो कितनी होगी 10.5 इंच। तो इस लाइन में आया, यानी कि आपका कितना माइनस होगा 3 इंच। तो यहाँ पे बैक में 3 इंच हम पहले से ही राइट कर देते हैं ताकि बार बार जो चार्ट है वो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे एक आपको याद रखना है कि हमको जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो ये सारे चार्ट आपके यूज़ में आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हम किस तरह से करते हैं, जितना भी आपका फुल शोल्डर होता है उसमें हम 1 इंच ऐड करते हैं बैक पार्ट की मार्किंग करते वक्त। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन में मत रहना। और फ्रंट पार्ट का जब भी हम मार्किंग करते हैं तो जितना आपका फुल शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करते हैं, कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करते। सिर्फ आप बैक पार्ट में ही 1 इंच ऐड करेंगे फुल शोल्डर में। तो हमारा यहाँ पे फुल शोल्डर कितना है 14.5 इंच, उसमें हम प्लस कितना करेंगे 1 इंच, यानी कि कितना आया 15.5 इंच। फिर इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आया 7.75। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
जहाँ पर भी 7.75 आ रहा है वहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन से मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पे हमारा नेक राउंड कितना है 13 इंच, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे 2.6 इंच आया। यानी कि यहाँ से आप 2.6 इंच यानी कि 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्किंग करेंगे और 1 इंच डाउन जाएंगे। फिक्स है, डीप नेक है इस वजह से, तो डीप नेक में हमारा 1 इंच ही डाउन जाता है। सारे पॉइंट मिला देंगे। फिर यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं। तो चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करने के लिए आप आर्मोल का फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे आर्मोल हमारा बैक और फ्रंट में दोनों अलग तरीके से माइनस होता है। तो हमारी चेस्ट कितनी है 34 इंच, यानी कि सेकेंड लाइन में आया। तो बैक पार्ट में हम क्या करेंगे 34 इंच डिवाइड बाय 6 इंच प्लस कितना करेंगे 0.25। यहाँ पे पॉइंट देना बाकी है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। यहाँ पे हमारा पॉइंट है, डायरेक्ट आप 25 करेंगे तो अलग आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, जितनी चेस्ट उसको डिवाइड बाय 6 प्लस 0.25, क्योंकि हमारी चेस्ट सेकेंड लाइन में आ रही है 34 इंच है इस वजह से। तो कितना आया 5.91, यानी कि 5 इंच के ऊपर 8 लाइन, यानी कि 6 इंच में एक लाइन ही कम। अगर आपको पता नहीं है कि पॉइंट के बाद दोनों डिजिट कौन से लाइन में आएगा, तो उसका भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे जल्दी। तो 5.91 यानी कि जो 6 है उसमें एक लाइन कम, यानी कि 5 के ऊपर 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस कितना हुआ था बैक पार्ट में 3 इंच, तो जितना भी हो रहा है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो कितना आया 1.5 इंच। तो हम जो ये क्रॉस लाइन है वहाँ से 1.5 इंच डायरेक्टली इस तरह से मार्किंग करेंगे। और यहाँ से कितना मेजरमेंट आ रहा है 6.25 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर देना है 6.25 के ऊपर एक लाइन। और यहाँ तक ये जो चेस्ट वाली लाइन है वो बढ़ा देनी है। दोनों पॉइंट मिलाएंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे आर्मोल का शेप देने के लिए आर्मोल वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे बैक पार्ट में हमारी चेस्ट है 34 इंच, यानी कि सेकंड लाइन में, तो हम 1 इंच पे शेप देंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे और जो स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप देंगे। डन। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है वो मार्किंग करेंगे। तो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है बैक पार्ट की 13.5 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 13.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड किया, कितना आया 14.5 इंच। तो जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से भी आप ब्लाउज़ की बैक पार्ट की लेंथ मार्किंग कर सकते हैं, या फिर जो क्रॉस लाइन है वहाँ से भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे हम जो क्रॉस लाइन है वहाँ से ही मार्किंग कर लेते हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम फ्रंट पार्ट में हम क्रॉस लाइन से मार्किंग करते हैं और बैक पार्ट में हम स्ट्रेट लाइन से क्यों करते हैं।
तो यहाँ पे 14.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। फिर आप यहाँ से देखेंगे स्ट्रेट लाइन से कितना आ रहा है 15 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे भी 15 इंच पे मार्किंग कर लेना है। यहाँ से भी 15 इंच, फिर 1 इंच एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। डन। इतना हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना आया 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर आपका यहाँ पे बैक पार्ट में बेल्ट कितना है, बैक पार्ट का बेल्ट है हमारा 3 इंच, तो 3 इंच में 1 इंच ऐड किया कितना हुआ 4 इंच। तो यहाँ से हम 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर से और 1/2 इंच नीचे से। इसके बाद आपका यहाँ पे कितना मेरा आ रहा है, मेरा आ रहा है 3 इंच। तो यहाँ पे अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप 0.75 या फिर 0.25 या फिर 1 इंच जितना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1/2 इंच ही ऐड कर रहे हैं, तो 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। और जो हमारी स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप देंगे। फिर आपका यहाँ पे दोनों डीप नेक है, तो डीप नेक है इस वजह से यहाँ से आपका 1/2 इंच पूरा का पूरा माइनस होगा। यहाँ पे हम मिला देंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 34 इंच, तो जितनी भी चेस्ट है उसमें आप उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, उसमें कुछ भी लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अगर आपका यहाँ पे बेल्ट 2 इंच या फिर 2 इंच से कम है तो जितनी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 फिर माइनस 1/2 इंच करना है। और अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2 इंच से ज़्यादा है तो जितनी आपकी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है, कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना। तो कितना आया 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट में भी सेम टू सेम इसी तरह से जितनी आपकी वेस्ट है 28 डिवाइड बाय 4 कितना 7 इंच। तो 7 इंच पे हम इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर आपको यहाँ पे देखना है कि जो हमारे नेक का डिप है वो नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है। तो जो ओल्ड मेथड थी उसमें हम क्या करते थे, यहाँ से फिर से 1/2 इंच पूरा माइनस करते थे और फ्रंट पार्ट में 0.25 पूरा ऊपर से माइनस करते थे। पर जो न्यू मेथड है इसमें हमको क्या करना है, जो आपकी चेस्ट है और अपर चेस्ट में जितना गैप है उसको डिवाइड बाय 4 करना है। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है 34 इंच, उसमें से आप अपर चेस्ट माइनस करेंगे तो कितना आया 32 इंच। तो कितना 2 इंच। फिर हम 2 को डिवाइड बाय 4 यानी कि जितना भी डिफरेंट आ रहा है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आया 1/2 इंच। तो यहाँ से 1/2 इंच जितना हम अंदर वाले साइड पे मार्किंग करेंगे और फिर इस वाले चौक से मार्किंग कर लेते हैं और फिर यहाँ से 1.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। यानी कि हमारी जो मेन लाइन है वो ये पिंक वाली लाइन होगी। और वेस्ट में भी हम सबसे पहले तो ये वाली मार्किंग करेंगे, जो ओल्ड मार्किंग है वो वाली। फिर आपको क्या करना है, जो ये वाली स्केल है इसकी मदद से इस तरह से क्रॉस करके मिला देना है।
इस तरह से, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ये वाली लाइन मिलाएंगे ना तो यहाँ से आपका जो वेस्ट है वहाँ पे फिटिंग की प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से आपको इस वाले स्केल से इस तरह से मिला देना है। ओके, तो ये हमने क्यों मार्किंग लिया, अगर आपका चेस्ट और अपर चेस्ट में 1 इंच का गैप आ रहा है तो 1 इंच को डिवाइड बाय 4 कर देना है। जितना गैप आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और अगर सेम टू सेम है तो आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करने। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से 0.25 जितना यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और इस तरह से जितना क्रॉस जा रहा है स्केल, इस तरह से स्केल रखनी है। और 0.25 पे जितनी क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस इस तरह से हमको मिला देना है यहाँ पे। ओके, और आपको यहाँ पे बैक पार्ट में सिलाई में क्या क्या ऐड करना है, यहाँ पे ये हमारा पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। और अगर आपका बैक पार्ट में हुक एंड आई पट्टी है तो हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना हुक एंड आई पट्टी का ऐड करेंगे। और यहाँ पे जितना है उतना डायरेक्ट आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ आपका जो मार्किंग है वो 2 लाइन जितना इस तरह से नीचे जाएगा। और जो ये वाली स्केल है इसकी मदद से आपको यहाँ पे जिस तरह से नीचे जा रहा है उतना जाने देना है। ये हमारा पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। ओके, यहाँ से हमने 0.25 जितना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है और यहाँ पे फिर से शेप बना दिया है। इससे क्या होगा, जो आर्म होल में हमारा क्रीज वगैरह आता है वो नहीं आएगा। तो इस तरह से आपके बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि बैक पार्ट में आपको लेंथ कितनी चाहिए। हमको यहाँ पे लेंथ चाहिए 13.5 इंच, 13.5 इंच। और हमको कितनी मिल रही, 14.5 इंच, यानी कि एकदम 1 इंच एक्स्ट्रा। 1/2 इंच हमारा ऊपर से जाएगा और 1/2 इंच नीचे से। और अगर आपका डीप नेक है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे बैक पार्ट की लेंथ रहेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डीप नेक होगा इस वजह से। तो चलो अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। इससे पहले ये साइड वाला भी मार्किंग देख लेते हैं कितना है। साइड वाला आ रहा है हमारा 8.375। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, यहाँ पे 8.3 यानी कि ये 8 के ऊपर 3 लाइन। तो जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो साइड वाला पार्ट बार बार देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलो फ्रंट पार्ट का कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रंट पार्ट के लिए देख सकते हैं, फ्रंट पार्ट में हम क्या करते हैं, जितना फुल शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14.5 इंच, उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आया 7.25। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वहाँ पे आपको कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करना होता है। और यहाँ से हमारा बैक पार्ट में कितना आया था, 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन, 1 इंच डाउन, हम सिर्फ बैक पार्ट में ही फुल शोल्डर में 1 इंच ऐड करते हैं, वो आप एकदम अच्छे से याद रखना। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा आर्म होल वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा, हम सेकंड लाइन में देख रहे हैं तो चेस्ट हमारी कितनी है, 34 इंच। 34 डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर माइनस 0.75 करेंगे तो कितना आया 4.91, यानी कि 4 के ऊपर 8 लाइन, 8 लाइन, 8।
यानी कि 5 इंच में एक लाइन कम। तो 5 इंच में एक लाइन कम, स्ट्रेट लाइन। फिर आपका बैक पार्ट में शोल्डर माइनस कितना हुआ था, यहाँ पे हमने राइट किया था बैक पार्ट में, सॉरी फ्रंट पार्ट में 2 इंच। हमारा फ्रंट है ना, F लिख देती हूँ वरना 2 इंच। तो 2 का हाफ कितना, 1 इंच। यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से कितना मेजरमेंट आ रहा है, 6.25। उतना ही आपको यहाँ पे भी 6.25 पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। फिर ये वाली लाइन इस वाले लाइन पे स्ट्रेट लाइन करके मिला देना है। और जो ये लाइन है इसका सेंटर लेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो न्यूज़पेपर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। और जितनी ये लाइन क्रॉस जा रही है उतनी जाने देना है। फिर आप यहाँ पे आर्म होल में शेप देने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रंट पार्ट में हम कितना 0.75। तो यहाँ से जो पॉइंट है वहाँ से हम 0.75 पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और जो ये वाली स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप देंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा नीचे जाएगा तो जाने देना है। तो यहाँ पे हमारा एक लाइन जितना इस तरह से नीचे जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक लाइन जितना इस तरह से नीचे जाएगा तो जाने देना है। ओके। फिर आप क्या करेंगे कि जो ये हमारी क्रॉस लाइन है, जो शोल्डर माइनस किया हुआ और जो हमारा नेक की विड्थ वाली लाइन है यहाँ तक, इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। यहाँ से नेक का डीप कितना है हमारा फ्रंट पार्ट का 6.5 इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच। फिर शोल्डर टू अपेक्स कितना है 9.5 इंच। तो उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो कितना 10 इंच। फिर ब्लाउज़ की फुल लेंथ कितनी है फ्रंट पार्ट की 14.5 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 15.5 इंच। फिर हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से देखते हैं कितना आया है 16 इंच। तो यहाँ से भी 16 इंच, ताकि जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन ऊपर नीचे ना ड्रॉ हो पाए। ये है हमारी नेक का डीप लाइन, शोल्डर टू अपेक्स। ओके। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर देते हैं। फिर यहाँ पे सारा मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच। उसमें 1 इंच ऐड किया, कितना हुआ 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। यहाँ का हमारा विड्थ कितना आया 2.75 के ऊपर एक लाइन। तो उसमें आप हाफ इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो हम हाफ इंच ऐड कर रहे हैं। तो 3.25 के ऊपर एक लाइन पे मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमको ब्रॉडी चाहिए। आप 1 इंच जितना भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हाफ इंच भी ऐड कर सकते हैं, या फिर 0.25 भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से शेप देंगे। और हमारा दोनों डीप नेक है, इस वजह से यहाँ से हाफ इंच पूरा माइनस होगा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी।
और ये पूरा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। और यहाँ पे अब हम चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाली मार्किंग में मैंने पहले से ही बता दिया था कि अगर आपकी चेस्ट 27 से लेके 35 तक है तो आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है। ब्लर दिख रहा है क्या? फिर 35.25 से प्लस है तो 3 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 34 इंच, यानी कि अभी भी हम 2 इंच ही ऐड करेंगे लूजिंग। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है? हमारी चेस्ट है 34 इंच। 34 प्लस 2 इंच लूजिंग का, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना? 9 इंच। तो हम 9 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है? अपेक्स टू अपेक्स 7.5 इंच। तो 7.5 इंच का हाफ कितना हुआ? 7.5 डिवाइड बाय 2, 3.75, यानी कि 3.75 पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और 3.75 में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 3.25, और जो वेस्ट है वहाँ से 3.25 पे मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आपको वेस्ट में कितना डार्ट लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट है 34 इंच, यानी कि सेकंड लाइन में, यानी कि हम टक्स कितना लेंगे? 4 इंच का टक्स लेंगे। तो यहाँ से 4 इंच का हम इस तरह से टक्स लेंगे और ये वाली लाइन इस वाले लाइन पे मिला देंगे। फिर हम वेस्ट वाला मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है? 28 इंच वेस्ट है। तो 28 इंच उसको डिवाइड बाय डायरेक्ट 4 करेंगे, कितना आया? 7 इंच। प्लस हमने यहाँ पे डार्ट कितना लिया? 4 इंच का, तो हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं हम 11 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, डन। यहाँ पे हमने डार्ट इसमें ही ऐड किया, यानी कि आपका कितना आया? समझो अगर आप डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे वेस्ट कितनी है? 28 इंच। 28 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना? 7 इंच। तो ये डार्ट तो हमारा पूरा माइनस होगा। तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है? 3.25। फिर 3.25 से यहाँ तक कितना आया? 7 इंच। आया कि नहीं? करेक्ट। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो भी चलेगा, उस तरह से करेंगे तो भी चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। अब हम सारा जो डार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो डार्ट के लिए हम क्या करते हैं? इस लाइन का सेंटर लेंगे
फिर इस वाले लाइन का सेंटर लेंगे, फिर इस लाइन का सेंटर, फिर जो इंच टेप है उसको इस तरह से ही क्रॉस रखना है और हाफ इंच पे, दूसरा पॉइंट भी हाफ इंच पे और तीसरा कट टू कट। यहाँ पे इस तरह से ये सारे पॉइंट मिला देने हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा इस तरह से एक लाइन जितना इस तरह से शेप आएगा। ओके, तो आपको इंच टेप है वो इस तरह से ही क्रॉस रखकर हाफ इंच पे मार्किंग करना है, वरना शेप अच्छे से नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे आर्मोल का डाट देख लेते हैं। तो आर्मोल का डाट हम किस तरह से लेते हैं कि जितना आपका चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप आ रहा है, ये सेंटर का डाट है। हाँ, चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप आ रहा है। यहाँ पे हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना गैप आ रहा है, 2 इंच का। तो 2 इंच यानी कि 4 इंच से कम है, तो कितने का हम डाट लेंगे, हाफ इंच का। तो हम जो चेस्ट लाइन है वहाँ से हाफ इंच आर्मोल वाली लाइन कहाँ मिल रही है वहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे और वहाँ पे इस तरह से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे और सेंटर से हाफ इंच नीचे, और हमारा डाट कितना है, हाफ इंच का। तो हाफ इंच का है तो दोनों साइड पे 0.25 0.25 जितना का डाट है उसका हाफ लेंगे और इस लाइन पे इस तरह से मिला देंगे। तो ये आपका डाट पूरा माइनस होगा यहाँ तक इस तरह से। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो बेसिक है वो सारा हम क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना मार्किंग आ रहा है, 5.5 इंच। तो 5.5 इंच, तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5.5 इंच इधर आ रहा है। तो इधर इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना आ रहा है, 1 इंच के ऊपर एक लाइन, तो उसका डबल यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच के ऊपर एक लाइन और यहाँ पे उसका हाफ यानी कि हाफ इंच। ये सारे पॉइंट इस तरह से मिला देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आप क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली लाइन है इस लाइन का ही सेंटर यहाँ पे, तो सेंटर से हाफ इंच जितना ऊपर इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और जो हमारी स्केल है, कर्व स्केल, वहाँ पे इस तरह से कहाँ पे ये सारे पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा माइनस होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे थोड़ा सा 0.25 जितना माइनस होगा और यहाँ तक आपका मार्किंग आएगा। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कहाँ पे मार्जिन वाला ऐड करना है। एक तो आपको यहाँ तक आपका पूरा का पूरा कटिंग में जाएगा। अगर आप यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे सारा कटिंग कर देना है, ये वाला भी पूरा कटिंग, यहाँ तक कटिंग। फिर आप जब भी मेन फैब्रिक या सबसे पहले तो हम पेपर पर कटिंग करते हैं, फिर अस्तर वाले फैब्रिक पर। तो जब अस्तर वाले फैब्रिक पर कट करेंगे तो वहाँ पे आपको जितना भी सिलाई का मार्जिन चाहिए उतना आपको कहाँ पे ऐड करना है। एक तो आपको यहाँ पे ऐड करना है
और यहाँ पे आपका पूरा कट होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इस तरह से कटिंग आएगा। तो यहाँ पे आपको सिलाई वाला ऐड करना है। तो ये तो आपका इस तरह से स्ट्रेट कट होगा। ओके, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, किस तरह से हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की है और स्टिचिंग भी की है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, तो उसमें हमने डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे हम अब मार्किंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट में हमारा कितना आया था, साइड वाला पार्ट 8 के ऊपर 3 लाइन, उतना ही आपको यहाँ पे भी देखना है कि कितना है, 8 के ऊपर 3 लाइन, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा 1 लाइन जितना कम पड़ रहा है। तो हमारा जो ये शेप होता है, वो जो बैक पार्ट होता है वो इस तरह से ऊपर आएगा और यहाँ से 0.25 जितना क्रॉस ऊपर जाएगा। जब भी आप जो बैक पार्ट है वो जब आप इस तरह से रखेंगे ना, तो आपका यहाँ पे 0.25 जितना ऊपर जाएगा इस तरह से। बैक पार्ट वाला कटिंग करके आपको फ्रंट पार्ट पे मार्जिन वाले पे इस तरह से रखकर यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, वरना आपका यहाँ पे क्रीज वगैरह आएगा। तो हमारा बैक पार्ट में यहाँ पे कितना आया था, 8.25 के ऊपर 1 लाइन। तो यहाँ पे 1 लाइन जितना कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और वो वाली मार्किंग इस वाले मार्किंग पे मिला देंगे। तो इस तरह से आपका फाइनली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की परफेक्ट तरीके से कटिंग हो गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।